हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है। आज के दिन तो छुट्टी थी एंड आपको ये भी पता है कि 3 दिन के छुट्टी के बाद, एंड 3 भी नहीं बोलना चाहिए, 3.5 दिन के बाद हम लोग को बाजार ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब हम लोग कह सकते हैं फ्राइडे के दिन 3:30 बजने के बाद बाजार क्लोज हो जाता है। उसके बाद सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, देन आज के दिन मंडे की बात करें तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि 3.5 दिन के बाद बाजार ओपन होगा। एंड इसके बीच में ढेरों सारी खबरों की बारिश हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। खबरों का इम्पैक्ट कल के दिन शेयर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। कौन से वो शेयर्स रहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, हर किसी के रडार के ऊपर रहेंगे, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर क्लियर है, कोई कॉल नहीं है कि आप जाके बाय करो सेल करो। आपको स्टडी करना है तो इन स्टॉक्स को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप चाहो तो इंडिगो को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। इनसे रिलेटेड, मतलब इंडिगो से रिलेटेड खबर नहीं है तो खबर ये फिलहाल तो अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल रहा है कि अप्रैल में बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को डोमेस्टिक फ्लाइट का जो ट्रैफिक है वो ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है। एंड डोमेस्टिक मार्केट का अगर हम लोग किंग की बात करें तो इंडिगो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। इस पर्पज़ के हिसाब से इंडिगो चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे कल के दिन के हिसाब से, आप चाहो तो गेल इंडिया को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी इनके लिए कैसी खबर है तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर मतलब ऐसी खबर क्या है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि गुजरात सेल्स टैक्स का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने पिटीशन फाइल किया था किससे रिलेटेड, गेल कंपनी के अगेंस्ट, कि 5,000 करोड़ ये मांग रहे थे। इस चीज़ के चलते गेल हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिला था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला है गेल के फेवर में मतलब सुनाया जा चुका है। एंड जो पिटीशन फाइल की गई थी गेल के अगेंस्ट, ये हम लोगों को खारिज होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, डिसमिस होते हुए देखने को मिली है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि 5,000 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। अभी यहाँ पे सीधा पिटीशन ही खारिज कर दिया जा चुका है, तो ऑब्वियसली गेल के लिए अच्छी बात है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। एंड रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी यहाँ पे पेश किया है। अभी मार्केट को ये नंबर कैसे लगते हैं वो तो कल ही पता चलेगा, बट बेसिकली गैप अप यहाँ पे होना चाहिए, इतने शानदार नंबर हम लोग को देखने को मिले हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग ग्रेविटा की भी बात करें तो इन्होंने भी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखाए, अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। अच्छे नंबर को बाजार अप्रिशिएट करता है, कोई ज़रूरी बात नहीं, आपको पता है बहुत बड़ा बड़ा खेल चलता रहता है। अगर कंपनी के नंबर बहुत ही सॉलिड है, अगर कंपनी लंबी अवधि में बहुत अच्छा करने वाली है, मल्टीपल टाइम्स ऑपरेटर स्टॉक्स को गिरा देते हैं। और आपको बताइए रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ इतना ही देखते हैं कि कल क्या होगा करके, उसके हिसाब से मतलब बोलेंगे कि आपने तो बोला नंबर अच्छे हैं और स्टॉक गिर गया करके। उनको तो बहुत ही चुटकियों में बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको पता है मार्केट ऐसा ही चलता है एंड इसीलिए तो बड़े लोग पैसा यहाँ पे छापते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। अगर नॉर्मली देखा गया तो 5 पैसा, ग्रेविटा, इनके नंबर बहुत ही अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पीआई इंडस्ट्री भी रडार के ऊपर रहेगा। वैसे तो हम लोगों ने देखा था फ्राइडे के दिन बहुत शानदार खबर देखने को मिली कि पीआई इंडस्ट्री जो कि अब हम लोग को एग्रोकेमिकल में काम करते हुए देखने को मिलती है, वो अभी फार्मा इंडस्ट्री में भी एंटर कर चुका है। एंड उनका जो फैसला था वो बहुत ही उम्दा था कि इस सेक्टर में एंटर करने के लिए उन्होंने एबीसीडी से स्टार्ट नहीं किया, सीधा एक्विजिशन स्टार्ट कर दिए। तो इसके चलते रेडीमेड बिजनेस, रेडीमेड पोर्टफोलियो इनके पास अभी आ चुका है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। एंड मार्केट ने भी इस न्यूज़ को, इस डील को थम्स अप दिया है 10% के तेज़ी से, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बीएसएनएल से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कहा कि चिंता सरकार की बढ़ती जा रही है कि सिर्फ जियो एंड एयरटेल ये 2 ही प्लेयर बाजार में देखने को मिल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया तो मतलब ना के बराबर है, ठीक है, उसको जीवन दान तो यहाँ पे मिल चुका है, बट लगातार वो मार्केट शेयर लूज़ करते जा रहा है। एंड वो लूज़ किया हुआ मार्केट शेयर इधर जियो या फिर एयरटेल के पास ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी तरीके से डिओपॉली हो जाएगी। वैसे तो अनऑफिशियली डिओपॉली चल ही रही है। इसी चीज़ के चलते बीएसएनएल को भी जिंदा करने की कोशिश सरकार अभी कर रही है। एंड ये शुरुआत किससे करेंगे, इंडिया में 4G का नेटवर्क फैलाकर। एंड इस चीज़ के चलते आपको जैसे मैंने बताया था कि 25,000 करोड़ का प्रावधान रखा जा चुका है। एंड ये शायद से जो काम है टाटा ग्रुप को मिल सकता है, जिसके चलते टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस एंड तेजस नेटवर्क जैसे कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। अभी खबर कभी भी आ सकती है। एंड इस तीनों कंपनी में से टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, अगर ये डील उनके पक्ष में आ गई
तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तेजस नेटवर्क को मिलेगा, क्योंकि इक्विपमेंट सेटअप करने से रिलेटेड सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, जो कि तेजस नेटवर्क का हम कह सकते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान ज़रूर रहेगा। सो अभी ये खबर कब आएगी उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस बीच में देखने को मिला था। शुरुआत में ठीक कर रहा था, बट बाद में नोज डाइव परफॉर्मेंस देखने को मिला था, एक नहीं बल्कि दो दो बार। उसके बाद आरबीआई की एंट्री, नॉमिनी डायरेक्टर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। एंड उसके बाद अभी हम लोगों ने कंपनी के नंबर देखे तो कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। सो इतनी भयंकर गिरावट के बाद मतलब हम कह सकते कि एक एक साल की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत ठीक किया है, बट अगर हम लोग टॉप से बात करें 5-5 साल में आप देख सकते हैं 70% की गिरावट के बाद क्या ये नंबर्स को मार्केट अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि नंबर तो अच्छे हैं। ठीक है, सो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर कल के दिन के लिए रहने वाला है, तो ज़रूर इसको स्टडी करना। देन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बाजार में एंट्री होने वाली है, फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, इससे रिलेटेड अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर के करीब शायद से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हो सकती है, तो रिलायंस आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो 5 तारीख को इनका फॉर्मेलिटीज़ होने वाला है, क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर की बैठक है जहाँ पे इस चीज़ के लिए अप्रूवल लिया जाएगा। देन चाहो तो पेटीएम को भी फोकस में रख सकते हो। पेटीएम के लिए बुरी खबर है, आपको पता ही है, क्योंकि जियो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो जो फाइनेंस कंपनीज को नुकसान पहुंचाएगा वो छोटे कंपनीज को पहुंचाएगा। पेटीएम जैसे कंपनी के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऑलरेडी ये भी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, कौन सा, सूडान में हम लोग को बहुत सारी गड़बड़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, सिविल वॉर होते हुए देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है गम अरेबिक, राइट, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। सो ये सूडान से ही हम लोग को सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे पूरी दुनिया का जो गम अरेबिक का जो रिक्वायरमेंट है वो सूडान के ओर से हम लोग को देखने को मिल जाता है, एंड वो भी रूरल एरिया से। एंड वहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है सिविल वॉर के चलते रोड ब्लॉकेजेस है, एंड इसी चीज़ का एक्सपोर्ट होना ये बहुत ही ज़्यादा अभी मुश्किल होने वाला है। एंड अगर ऐसा ही होता रहा तो आपको पता ही है कि जो मतलब जो कंपनियां होती है, फिजी ड्रिंक्स वाली जो कंपनियां, कॉस्मेटिक वाली कंपनियां या फिर कैंडी वाली कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो वीबीएल जैसी कंपनियां, नायका जैसी कंपनियां आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि इमीडिएटली गिर जाएंगी, क्योंकि इन कंपनीज ने बताया है कि उनके पास देखा गया तो एटलीस्ट 6 महीने का स्टॉक तो अवेलेबल है, राइट। इतना बड़ा बिजनेस करते आप कोई भी, तो आप नेक टू नेक नहीं चलते, क्योंकि इस प्रकार की कभी भी चीज़ें हो सकती है, राइट। एंड इसीलिए स्टॉक अवेलेबल है 6 महीने का। हाँ, बट अगर ये सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं हुई एंड लगातार यही सिचुएशन चलती रही तो फिर इन कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं सरदर्द वाला काम हो सकता है। अभी नायका की बात करें तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी डाउनफॉल यहाँ पे चालू है, बट वीबीएल जैसे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन की मैं बात करूँ दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है, येस, कल कंपनी शायद से यहाँ पे 3 बार तो बोनस दे चुके हैं हमें, शायद से 4th एक कॉर्पोरेट एक्शन आ सकता है, बड़ा वाला स्प्लिट। अभी स्प्लिट होगा नहीं होगा, अगर हुआ तो कितने हिसाब से होगा, 1 के बदले 5 शेयर, 10 शेयर, राइट, या फिर डबल होगा, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी कल ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इस चीज़ के चलते वीबीएल को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा खबर ड्यूरिंग द मार्केट आता है या फिर आफ्टर मार्केट। वैसे तो Q1 के अर्निंग्स 4 बजे का टाइमिंग यहाँ पे देखे रखा हुआ है, बट ये जरूरी नहीं, कभी भी नंबर उसके पहले भी आ सकते हैं। देन IOLCP, इस कंपनी को रडार के ऊपर रख सकते हो, कंपनी के नंबर अच्छे थे। FIS, DIS प्रमोटर ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, उसके बावजूद हम लोग को स्टॉक 6.5% गिरते हुए देखने को मिला है। सो बहुत बड़ा खेल चल रहा है, चाहो तो इस स्टॉक को अपने स्टडी पर्पज़ के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। कोटक बैंक के नंबर्स देखने को मिले थे, सो कल बाजार का रिएक्शन कैसे रहेगा देखने लायक रहेगा। CDSL की बात करें, इसके भी नंबर सामने आए हैं, नंबर्स में ज़्यादा जोश नज़र नहीं आया, तो गिरावट की संभावना ज़्यादा है। बट जैसे मैं बता चुका हूँ, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं। ये ऐसा ही होगा, मतलब कैसे पता है, 10 में से आप बोल सकते हो 2 बार भागेगा और 8 बार गिरेगा। हाँ, बट 2 बार ऐसा भागेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मतलब ये देखिए, जिस वक्त भागा कंपनी तो इतना भागा कि मतलब आज आप देख सकते हो रिटर्न्स टोटल स्टिल 284% के, जबकि स्टॉक टॉप लेवल से 30-40% डाउन है उसके बावजूद। सो ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ गिरावट देखकर जो डरेगा वो मार्केट में क्या ही टिकेगा। नेक्स्ट, रोजरी बायोटेक की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि इसके नंबर भी हम लोग को ठीक अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ये जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो क्या इस डाउनफॉल का फायदा उठाकर क्या कल बाइंग होगी, तो ये देखना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर होगा। SBI कार्ड के नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले हैं, तो क्या बाजार को अच्छे लगते हैं। मतलब बेसिकली कल का दिन जितने भी कंपनी के मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पे आए थे लेट फ्राइडे नाइट या फिर सैटरडे के पूरे दिन में, सो उसका रिएक्शन कल हम लोग को बेसिकली देखने को मिलने वाला है। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी बहुत शानदार नंबर पेश किए हैं, सो ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा कि ये बाजार को नंबर कैसे लगे करके। प्रोविजन थोड़ा बड़ा था, बट स्टिल जितना बड़ा है प्रोविजन वो प्रॉफिट में ही एब्जॉर्व हो गया, एंड स्टिल कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन रहा, NPS अच्छे रहे। सो इसलिए देखने वाली बात रहेगी कि IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स को क्या बाजार से थम्सअप मिलता है या नहीं। देन अगर देखा गया तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड आज के दिन की बात करें तो 2 कंपनी के नंबर आने वाले थे।
पहले कंपनी का नाम है एनडीटीवी। नंबर्स तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, बहुत ही खराब नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दूसरी कंपनी है दोस्तों अदानी ग्रीन। जितना एनडीटीवी के खराब नंबर्स है उतने ही अदानी ग्रीन के अच्छे नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। पर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है दोस्तों। देखिए, जो व्यक्ति इमोशनली अटैच होता है ना, वो कभी सीखने नहीं जाता है, राइट। मतलब इमोशनली अटैचमेंट मतलब क्या कि मान लीजिए अगर किसी ने XYZ शेयर में निवेश किया है, वो सुनना पसंद ही नहीं करेगा कंपनी के खिलाफ, राइट, क्योंकि उसका पैसा लगाना, वो अच्छा ही सुनना पसंद करेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे भी आप इन्वेस्ट करते हो आपको हकीकत पता होनी चाहिए, राइट। अभी आप देख सकते हो ये स्टॉक इतने टॉप लेवल से ज़बरदस्त हम लोग को नीचे देखने को मिले हैं। एंड इस लेवल पे वापस जाने के लिए कितने साल लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो अभी मेन मुद्दे की बात, अभी ठीक है एनडीटीवी के नंबर खराब है, एनडीटीवी से रिलेटेड वैसे भी कोई बात करता ज़्यादा है ही नहीं, बट अदानी ग्रीन की बात करते हैं। नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिले, तो क्या इस चीज़ के चलते हम लोग निवेश करें? सो अगेन दोस्तों, यही लर्निंग लेसन आपने सीखना है कि इस स्टॉक से रिलेटेड मैं पहला मेरा क्लियर डिस्क्लेमर दे दूँ। इसके पहले भी मेरे पास ये नहीं था, राइट। अभी मतलब बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा था, तभी भी मैंने कोई काम किया नहीं, न्यूट्रल रहा। एंड आगे भी मैं न्यूट्रल ही रहूँगा, ये मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ। रीज़न क्या है इसके पीछे? कंट्रोवर्सी। यस, जो स्टॉक्स ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, न्यूज़ बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पे नंबर्स कैसे भी आ जाए, अच्छे आ जाए बुरे आ जाए, तो इससे ज़्यादा मतलब महत्व नहीं होता है। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एक अलग पार्ट होता है, ठीक है। सो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो इन कंपनीज का पूरा भविष्य जो चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर सेबी ने अभी टाइम मांगा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई बड़ी नेगेटिव खबर निकल कर आई इन्वेस्टिगेशन में, सो आप कितना भी अच्छा नंबर दिखा दो, फिर आप और ट्रैप हो जाओगे, राइट। क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज़ में, अगर शेयर प्राइस में तेज़ी चाहिए तो। एंड बड़े प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो उनको तो बेसिक रूल पता है कि जहाँ पे भी कंट्रोवर्सी नज़र आ जाए, वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, तुरंत एग्जिट कर लेते हैं, राइट। हाँ, अगर कंट्रोवर्सी, अगर उसके ऊपर का जो अगर बादल है वो कंप्लीटली अगर हट गए, ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस में भी हुआ था कि स्कैम का आरोप लगाया था, बाद में देखा कि वो मतलब क्लीन चिट उनको मिल गया अमेरिका से भी, राइट। तो स्टॉक में क्या हो गया, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, तो वापस आ गए बड़े प्लेयर्स। बट जैसे ही ये चीज़ें हो जाती है, वो क्या कर लेते हैं, बड़े प्लेयर्स फटाफट एग्जिट करते हैं, क्योंकि वो इस झमेले में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा किसी को भी नहीं पता। जैसे कि आप देख सकते हो, सेबी ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हमें और 6 महीने का टाइम दे दो। सो ये जितना टाइम बढ़ता रहता है, राइट, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता है। हाँ, इमोशनल इन्वेस्टर चले जाते हैं इसमें, बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसी सिचुएशंस में क्या कर लेते हैं, इन स्टॉक्स को इग्नोर करना पसंद करते हैं। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे तो मैंने कवर कर लिए हैं। नंबर्स बहुत अच्छे हैं अदानी ग्रीन के, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट यस, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, एंटायर ग्रुप कंट्रोवर्सी में यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इस चीज़ के चलते संभाल कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इतना मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ। स्टडी पर्पज़ के लिए आप चाहो तो इनको रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।